राजधानी में जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सामाजिक सरोकार से जुड़े BNS यानी भारतीय नागरिक संगठन को बेहद मजबूती के साथ चला रहे वहीद सिद्दीकी ने अपने पूरे अमले के साथ पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस मौके पर तोइस सिद्दीकी ने जाफराबाद में मौजूद जमजम पैलेस में एक भव्य स्वागत समारोह किया, जिसमें खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ शामिल हुए और इस दौरान पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने और उसके साथ साथ खुद तोइस सिद्दीकी के साथ पार्टी में शामिल हुए लोगों ने कलीमुल हफीज़ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। हमें जनाब जवान बागर से गुलजार साहब का दरख्वास्त करूंगा। मौजपूर बाकी की जिम्मेदारी निजामत की हमारे अमीर साहब के पास करना तो बहुत जुझारू, चालम साहब का स्वागत करते हैं, सदर साहब का स्वागत करते हैं, साहब का स्वागत करते हैं। राजीव राय साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर साहब का इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में स्वागत करें। राजीव रियाज सॉरी एडवोकेट राशिद साहब से गुजारिश करूंगा, जो सुभाष मोहल्ले से ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, वो आए और स्वागत करेंगे। और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त बादशाह खान साहब, जो कि मजलिस के कैंडिडेट भी रहे, चुनाव लड़ा, उनके साहबजादे। आप बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि हाफिज भी है माशाल्लाह। सीलमपुर विधानसभा में हुए AIMIM के इस कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों में भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जमजम पैलेस में मैंने कराया था और मकसद ये था कि सदर साहब का इस्तकबाल किया जाए। और मैंने एक हल्का सा मैसेज फ्लैश किया था एरिए के अंदर कि इस तरह से AIMIM के सदर, दिल्ली सदर जनाब कलीमुल हफीज़ साहब आ रहे हैं। तो इतने से मैसेज फ्लैश के अंदर माशाल्लाह मेरे अपने बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए। साथ में मेरा ये ऐलान था कि मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। मौसम भी ख़राब था, बावजूद इसके लोग अपने घरों से आए और जनाब कलीम साहब को बहुत आराम से और एहसास के साथ उनको सुना। बहुत अच्छा रिस्पांस था कल की मीटिंग का। जी यकीनन आने वाले चुनाव के अंदर 2022 के अंदर हमारी ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, और सिर्फ मुस्लिम सीट्स ही नहीं, जहां मुस्लिम और दलित के मिश्रण से मिली हुई सीट है, जो कम्युनिटी बैकवर्ड सीट्स हैं, हम वहां पर भी चुनाव लड़ेगी पार्टी, ऐसा मुझे लगता है। मेरा इजहार ख्याल है ऐसा कि पार्टी को लड़ना चाहिए और पार्टी लड़ेगी चुनाव आने वाले MCD चुनाव के। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले 2-4 साल में अगर आप ये देख रहे हैं कि AIMIM पार्टी लगातार हर प्रदेश के अंदर जाके अपने परचम के साथ में और अपने एजेंडे के साथ में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ में जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले अगर चुनाव नहीं लड़े तो उसका जाहिर है कि कोई मकसद था, एक रीजनल पार्टी थी। तो लेकिन एक रीजनल पार्टी के बाइस जब जनाब हमारे कौमी सदर साहब ओवैसी साहब ने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत और दलित के साथ में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, हक़ तलफ़ी की जा रही है, तो उस हक़ तलफ़ी के तहत आपकी आवाज़ बुलंद हुई और अब आप हिंदुस्तान के तमाम सूबों में चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां चुनाव में ऐसा महसूस होता है, चूँकि अभी पार्टी पावर दूसरे प्रदेशों में तेलंगाना की बनिस्बत हर जगह कमेटीज़ बनानी है, हर जगह अपने लोगों को इकट्ठा करना है, अपने
कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते अपने एजेंडे को लोगों को देना है, तो उसके तहत वक्त लगा है, लेकिन अब वक्त नहीं लगेगा। अब हमें चुनाव लड़ने हैं, पार्टी का ऐलान है, पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और जहां भी हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पार्टी को ज़रूरत है चुनाव लड़ने की, पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। जी, समीकरण से हमारा कोई सरोकार नहीं है। पार्टी यहाँ पे जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेगी और जीत का इलेक्शन लड़ेंगे, और हम अपनी दिलो जान से इस पार्टी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, दरअसल जो संगठन है वो संगठन अपनी जगह स्टिल रहेगा, और संगठन में बहुत सारे लोग हैं, संगठन चलता रहेगा, संगठन रुकने वाला नहीं है। संगठन हमारे लोकल और बाहर के लोगों के लिए जो ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया कराने का काम है वो चलता रहेगा। पॉलिटिकली जो ये है कि आज जिस तरह से समाज को एक अच्छी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है और एक अच्छी पार्टी अच्छे एजेंडे के साथ आपके बीच में है, तो मेरा मन है, और मन क्या, तन मन सब कुछ है। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जैसी मेहनत मैं हर काम के लिए करता हूं, मेरे संगठन के लिए करी या पीछे मैंने दीगर पार्टीज़ के लिए जुड़कर अपनी जी जान से मेहनत की है, वैसी पार्टी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मैं ये अब इस पार्टी के लिए काम करूंगा इंशाअल्लाह। जी नहीं, मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। आने वाले चुनाव के अंदर जो भी दानिश्वर लोग हैं या जो भी लोग आकर यहाँ पर टिकट लेकर आएंगे, हमारे कौमी सदर साहब डिसाइड करेंगे कि किनको टिकट मिलना है। वो टिकट लेकर जब मैदान में आएंगे, उनको ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव इंशाअल्लाह लड़वाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी। कोशिश तो आप आम इंसानों की है जो वोट देता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे जो भी हों यहाँ से जीत के जाएं, और दिल्ली से इस मैसेज को तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दें कि ओवैसी साहब हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और जहाँ भी हक़ की बात होगी वो जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह।